राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम सेक्टर 8 में स्थित केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता स्कूल के बाहर हंगामा कर रहे हैं। पिछले 1 साल से स्कूल प्रशासन बिल्डिंग डैमेज के नाम पर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिससे उनके बच्चों पर मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। पेरेंट्स बार बार स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर ऑफलाइन क्लासेस कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से केवल आश्वासन ही मिल रहा है, जबकि अभी तक स्कूल में बिल्डिंग बनाने का काम या मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ था। ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर ये पेरेंट्स स्कूल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की मांग भी कर रहे हैं। प्रिंसिपल महोदय पहले तो हमारे पास से उठ के चले गए, वो बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऑल पेरेंट्स जब दबाव बनाया उसके बाद प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ इन भाई साहब के साथ गए, जो हमारे जेईई थे, चीफ थे, उनके बाद वहाँ से जाके कॉपी लेके आए, क्योंकि वो उनकी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझते कि जो टेंडर हुआ है उनकी कॉपी भी उनके पास अवेलेबल हो। वो जुलाई से पिछला जो सेशन चालू हुआ था तब से पूरे पेरेंट्स को ये आश्वासन देते आ रहे थे कि 2 महीने में काम हो जाएगा, 3 महीने में काम हो जाएगा, अल्टरनेट दे रहे थे, उसका कोई अल्टरनेट नहीं वो कर पाए। टेंट लगा, एक दिन लगा, दूसरे दिन टेंट हटा दिया गया। हमसे और बच्चों से कहा गया कि गवर्नमेंट की बेइज्जती हो जाएगी। अरे देश के बच्चों की बेइज्जती हो रही है, बच्चों के भविष्य का नाश हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? केंद्रीय विद्यालय में ज्यादातर सरकारी नौकरी करने वालों के बच्चे पढ़ते हैं। कारण है उनका अगर कहीं ट्रांसफर होता है तो उनके बच्चे भी जहां ट्रांसफर हुआ है वहां के केंद्रीय विद्यालय में उनका भी ट्रांसफर हो जाता है, और केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई भी अच्छी होती है। इसलिए सरकारी नौकरी करने वाले ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाते हैं। आरकेपुरम सेक्टर 8 का केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों में टॉप पर आता है, इसलिए ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे को यहीं पढ़ाना चाहते हैं। पिछले 1 साल से जिस तरह से बिल्डिंग डैमेज के नाम पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, जिससे बच्चों के माता पिता काफी दुखी हैं। ऑनलाइन क्लासें भी 3 घंटे की, ऑफलाइन क्लासें भी 3 घंटे की अल्टरनेटिव डेज पे। ऊपर से क्या है, बच्चा हमें यानी कि हम 24 घंटे तो बच्चों के साथ नहीं रह सकते। वो फोन ऑनलाइन देख रहे हैं, मैडम कैमरा ऑफ कर देती है, कैमरा ऑफ है या नहीं है हमें उसका भी नहीं पता लग रहा। बच्चे के ऊपर डाल दिया प्रेशर कि घर से काम करे, घर से काम करे। बच्चे इतना मेंटली डिस्टर्ब है, वो फोन से देख देख के गलत चीजें ज्यादा पकड़ रहा है, क्योंकि अलग से कोई चीज एक्टिविटी आई नहीं रही, बस घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास करनी है, स्कूल में आ गए तो खेलना है। वो पढ़ाई वाले को आई नहीं है चीजें उनकी, जो यानी जो उनका चल रहा था ना कि इंक्रीज होने का। क्या आश्वासन दे रहा है, क्या कब तक? 1 साल से स्कूल प्रशासन ने हमें 1 साल के लिए बोला था कि हाँ भाई हमारा चल जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी उन्होंने लास्ट में ख्याल से 6 महीने पहले उन्होंने बोला था कि काम स्टार्ट हो जाएगा, कर देंगे, बट अभी तक कुछ भी इम्प्रूव नहीं आया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन क्लासेस और बच्चों में मोबाइल के प्रति ज्यादा रुचि रखने पर चिंता जताई थी और माता पिता और शिक्षकों को सलाह दी थी कि बच्चों को कम से कम मोबाइल यूज करने दें। यही चिंता यहां पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की ओर से की जा रही है। उनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं। अब हर समय माँ बाप बच्चों के ऊपर नजर तो नहीं रख सकते, उनका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, या वो मोबाइल में कुछ गलत तो नहीं देख रहा। माता पिता इसी चिंता में है कि मोबाइल में बहुत कुछ अच्छा होता है और बहुत कुछ बुरा होता है, लिहाजा अब ऐसे में उनके बच्चे कोई बुराई वाली चीज तो नहीं देख रहे। पेरेंट्स का कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस मजबूरी थी, लेकिन अब बिल्डिंग डैमेज के नाम पर ऑनलाइन क्लासेस कराना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस केंद्रीय विद्यालय में बिल्डिंग को ठीक करवाया जाए, ताकि बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो सके और बच्चे भी मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से तंदुरुस्त रह सकें, क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। केसरी, मेरी बच्ची विजय लक्ष्मी केसरी क्लास 7B में पढ़ती है, मेरा बेटा क्लास 12B में है, वैभव विकास केसरी। आज आप लोग यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के बाहर सारे पेरेंट्स खड़े हैं, क्या कारण है? इसका कारण यह है कि करीबन 1 साल से हमें बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का स्कूल डैमेज है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, ये बताया जाता है कि एग्रीमेंट हो रहा है, हम काम करवा रहे हैं, जल्दी से हम टेम्पोररी स्ट्रक्चर करेंगे बच्चों को अलग स्कूल अरेंजमेंट करने का। लेकिन आज तक कहा गया था कि दिसंबर तक ये काम स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर तक लगभग फाइनल हो जाएगा, लेकिन दिसंबर तक भी ये फाइनल नहीं हुआ। आज पीटीएम था, सारे पेरेंट्स आए हैं, तो पेरेंट्स से आने के बाद हमें सबसे बड़ा चीज़ ये पता चला कि प्रिंसिपल सर के पास एग्रीमेंट की डॉक्यूमेंट कॉपी भी नहीं है। तो वो किस हवा में बात कर रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ कब किस डेट पे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक मिनट, किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं कि 7 दिन में 8 दिन में हो जाएगा। हमने उसे कहा सब एग्रीमेंट की कॉपी लीजिए। हम लोग उनको लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए, जो मिस्टर आनंद कृष्णन है, M डिवीजन के आरकेपुरम के। वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखे थे। उनके स्टाफ से किसी तरह से हमने एग्रीमेंट की कॉपी का एक पेज लिया,
उसके हिसाब से 9 जनवरी को काम स्टार्ट होना था और 8 जुलाई को काम स्टार्ट कंप्लीट होना था। 6 महीने का एग्रीमेंट है, लेकिन 6 महीने का एग्रीमेंट में भी ये श्योर नहीं कि 6 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा, इससे कोई बात नहीं हो पा रही है। अब हमें ये है कि इनको 2 ऑप्शन है, हम लोग कर रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों का, 1 मिनट, बच्चों का ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ऑनलाइन घर से आ रहे हैं, बच्चों का ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग भी चेंज हो जाता है, कोई बच्चे सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, 1-2 बच्चों का सुसाइड केस भी आ चुका है। तो हम ऑनलाइन बच्चों को कब तक पढ़ाएंगे? ऑफलाइन का कोई बीच में ये भी, 1 मिनट, बीच में ये भी पता चला था कि इस स्कूल के बच्चों को सेक्टर 2 में, सेक्टर दिल्ली कैंट में या सेक्टर 4 में शिफ्ट करेंगे, उस पर भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे ही बैठा कर रखे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, एक दिन ऑनलाइन एक दिन ऑफलाइन, बच्चों का कोई सीरियसनेस नहीं होता है, बच्चों का कैरियर भी चौपट हो रहा है।